नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रीम द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के अंतर्गत वचन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं वचन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं वचन के बारे में। वचन, हम बात करेंगे वचन। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन का मतलब संख्या। यदि इसको परिभाषित रूप में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक का बोध हो, वह क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो वचन का मतलब क्या होता है? लिख लेंगे इसको। संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक का बोध हो, वही क्या होता है? वचन होता है। हिंदी के अंतर्गत दो वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन का मतलब कि जिसमें एक का बोध हो वह एक वचन है, और बहुवचन का मतलब जिसमें एक से ज्यादा का बोध हो वह बहुवचन है। तो वचन कितने होते हैं? दो होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब कि जिससे एक का बोध हो, वह एक वचन होगा। और बहुवचन का मतलब जिससे एक से ज्यादा का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोले लड़का, तो यह क्या? एक का बोध करा रहा है। और इसी को हम लिख दें लड़के, तो यह एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से हम लिखें कपड़ा, तो यह एक का बोध करा रहा है। और हम लिख दें कपड़े, तो यह एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से हम लिखें घोड़ा, तो यह एक का बोध करा रहा है। और लिखें घोड़े, तो यह एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। तो हम क्या समझे कि वचन का मूल रूप से मतलब संख्या होता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे एक का बोध हो, और बहुवचन का मतलब जिससे एक से ज्यादा का बोध हो। जैसे लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन हो गए, कपड़ा एक वचन और कपड़े बहुवचन, घोड़ा एक वचन और घोड़े बहुवचन होते हैं। तो अब क्या है कि इस वचन के अंतर्गत कुछ नियम हैं। अब हम उन नियमों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ नियमों पर। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट एक नोट करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, और यह परीक्षाओं में प्राय पूछ लिए जाते हैं। तो इनको हमको क्या करना होगा? याद करना होगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो कि परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, और ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो हमेशा बहुवचन में
हमेशा बहुवचन में ही रहेंगे। इनका एक वचन नहीं होता है, यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इन शब्दों को हम ध्यान रखेंगे। कौन कौन से शब्द हैं आइए बात करते हैं। तो प्राण, याद रखेंगे, प्राण, दर्शन, प्राण, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, होश, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ओष्ठ, ओष्ठ, दाम, दर्शन, दाम, दर्शन, अक्षत, अक्षत, आशीर्वाद, आशीर्वाद, समाचार, समाचार, हालचाल, हालचाल, भाग्य, भाग्य और रोम। इन शब्दों को हम ध्यान रखेंगे, यह प्राय परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। प्राण, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, ओष्ठ, दाम, दर्शन, अक्षत, आशीर्वाद, समाचार, हालचाल, भाग्य और रोम। उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हमेशा एक वचन में, हमेशा एक वचन। इनका बहुवचन नहीं होता है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे माल, माल, जनता, माल, जनता, समान, समान, सामग्री, सामग्री, उसके बाद आपका हवा, हवा, हवा के बाद आग, 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 वर्षा, वर्षा के बाद आपका पानी, पानी, उसके बाद दूध, और दूध से ही बनता है घी, और दूध से ही बनता है दही, और उसके बाद तेल, तेल के बाद हम बात करें तो सत्य, सत्य आप बोलेंगे तो क्या होगा, प्रेम होगा, और असत्य मतलब झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, क्रोध होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध को क्या किया जाता है, क्षमा, और क्षमा करने के बाद भी सहायता की जाती है, सहायता की जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे और इसमें एक और लिख लेंगे मोह। तो ये जो शब्द हैं माल, जनता, समान, सामग्री, हवा, आग, वर्षा, पानी, दूध, घी, दही, तेल, सत्य, प्रेम, झूठ, क्रोध, क्षमा, सहायता और मोह, ये जो शब्द हैं इनका कभी भी जो है कि बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा, यह हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ और आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है कि अगर कोई आदरणीय सम्मानित व्यक्ति है तो उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सम्मानित है, आदरणीय है, तो उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे कि आदरणीय, आदरणीय लोगों के लिए, लोगों के लिए क्या बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि पिताजी आ रहा है, हमेशा प्रयोग करेंगे पिताजी सम्मानित व्यक्ति हैं
तो यहाँ लिखेंगे कि पिताजी आ रहे हैं। तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे। तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे। अब यह नहीं बोलेंगे कि तुलसीदास श्रेष्ठ कवि था, क्योंकि तुलसीदास एक सम्मानित और आदरणीय हैं, तो इनके लिए हमेशा थे का प्रयोग मतलब बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बोले तो गुरु जी बुला रहे हैं। तो यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आदरणीय लोगों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एक अगला पॉइंट देखेंगे कि हमें कहीं पर अनेकों शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि गलत है। अनेक शब्द होता है लेकिन अनेकों नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि वहां अनेकों लोग आए थे। अनेकों लोग आए थे, तो यह अनेकों गलत हो जाएगा, इसके स्थान पर होगा अनेक। तो वहां पर अनेक लोग आए थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अनेक शब्द होता है, अनेकों नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम सीखेंगे कि कुछ बिंदुओं के माध्यम से कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के माध्यम से हम सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि दिया हुआ शब्द पुल्लिंग है तो उसके लिए क्या क्या नियम है। पुल्लिंग, यदि कोई भी शब्द पुल्लिंग है तो इसका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे। अब पुल्लिंग क्या होता है, इसका जो है कि हम कल वाली क्लास में चर्चा किए थे लिंग के अंतर्गत। तो इसमें पहला शब्द है कि पहला नियम कि यदि कोई शब्द आकारांत है तो उसमें हम ए लगा देते हैं। उसमें हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, अर्थात ए की मात्रा लगा देते हैं। ए की मात्रा लगा देते हैं। अब यह आकारांत क्या होता है, जैसे हम लिखें कि घोड़ा, तो यह लास्ट में आ गया तो यह आकारांत हो गया। उसी प्रकार हम लिखें रानी, तो इसमें लास्ट में बड़ी ई आ गई तो यह इकारांत हो गया, यह आकारांत हो गया। वहीं हम लिखे कवि, तो यह छोटी ई आ रही है तो यह इकारांत हो जाएगा, इकारांत। अर्थात ये जो लास्ट वाली मात्रा आती है उसको लिखे और कारांत लगा देते हैं। तो कहने का मतलब कि यदि किसी शब्द के अंत में आकारांत का मतलब कि अगर कोई भी शब्द आ पर अंत हो रहा है और वह पुल्लिंग है तो उसमें हम ए की मात्रा लगा देते हैं। जैसे समझते हैं, इससे हम बात करें घोड़ा। तो अब यह घोड़ा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कल हम लोग क्या सीखे थे कि इसको जो है कि सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के माध्यम से, तो हम विशेषण के माध्यम से सीखें इसको। तो क्या घोड़ा अच्छा है या फिर घोड़ा अच्छी है। तो आप कहेंगे कि घोड़ा अच्छा है, इसका मतलब कि घोड़ा पुल्लिंग है और यह आकारांत है। तो इस घोड़ा का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसको लिख देंगे घोड़े। इस आ की मात्रा को हटाकर और इस पर पे की मात्रा लगा देंगे। उसी प्रकार हम बोले छाता, तो छाता क्या है, पुल्लिंग है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो लिख देंगे छाते। उसी प्रकार कपड़ा क्या है, पुल्लिंग, कपड़ा अच्छा होता है, तो यह पुल्लिंग है और आकारांत है, इसके लास्ट में आ रहा है, इस पर हम ए की मात्रा लगा देंगे, कपड़े, यह बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि शब्द पुल्लिंग है और आकारांत है
तो उसका बहुवचन के बनाने के लिए हम उस पर एक की मात्रा लगा देते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत दूसरा नियम सीखेंगे कि यदि कोई शब्द अकारांत है, इकारांत है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अंतर्गत ही सीख रहे हैं। पुल्लिंग है, आकारांत है, इकारांत है, इकारांत आकारांत का मतलब कि अ पर समाप्त हो रहा है, इकारांत का मतलब कि छोटी ई पर समाप्त हो रहा है, इकारांत का मतलब कि बड़ी ई पर समाप्त हो रहा है, उकारांत का मतलब कि छोटा ऊ पर समाप्त हो रहा है, और उकारांत का मतलब कि बड़ा ऊ पर समाप्त होता है। तो यह हमेशा एक वचन में होते हैं। क्या होते हैं? यह हमेशा एक वचन, इनके क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन हमेशा समान होते हैं। ध्यान देंगे कि यदि कोई शब्द पुल्लिंग है और वह अकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत है, तो इनके एक और बहुवचन हमेशा समान होंगे। जैसे फूल, फूल का एक वचन और बहुवचन दोनों फूल ही होगा। उसी प्रकार हाथ क्या है? पुल्लिंग है और यह अकारांत है, तो इसका भी एक वचन और बहुवचन हमेशा समान होगा। उसी प्रकार शिक्षक, हाथ का हाथे नहीं बनाएंगे, हाथ का एक वचन और बहुवचन बराबर होगा। उसी प्रकार भाई, उसी प्रकार हम बात करें गुरु, और उसी प्रकार बात करें साधु। तो ये शब्द क्या है? इसके अंत में अकारांत आया और यह पुल्लिंग है, तो इसका एक वचन और बहुवचन बराबर होगा। उसी प्रकार हाथ में अकारांत है और यह पुल्लिंग है, तो इसका भी एक वचन और बहुवचन बराबर होगा। उसी प्रकार शिक्षक में हाथ या भाई में बड़ी ई आ रही है, अर्थात यह इकारांत है, और भाई क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो इसका मतलब इसका भी एक वचन और बहुवचन बराबर होगा। उसी प्रकार गुरु में ऊ की मात्रा आ रही है, यह उकारांत है, और गुरु क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो इसका मतलब कि इसका भी एक वचन और बहुवचन बराबर होगा। उसी प्रकार साधु क्या होता है? पुल्लिंग होता है, और इसमें ऊ की मात्रा आ रही है, उकारांत है, तो अर्थात इसका भी एक वचन और बहुवचन ये समान होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पुल्लिंग के अंतर्गत सबसे पहले कि यदि आकारांत आ रहा है और वह पुल्लिंग है, तो उसमें एक ही मात्रा लगा देंगे तो उसका बहुवचन बन जाएगा। लेकिन यदि आकारांत, इकारांत, उकारांत है, तो इसका एक वचन और बहुवचन बराबर होगा, यदि ये सब पुल्लिंग हो। ये हम सीखे पुल्लिंग के अंतर्गत। अब बात करते हैं यदि स्त्रीलिंग शब्द हो तो उनका बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द हो और उसका बहुवचन बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं, उसके नियम को हम समझते हैं। तो हम बात करेंगे कि यदि शब्द स्त्रीलिंग हो और उसका बहुवचन बनाना हो तो कैसे बनाएं। स्त्रीलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग का अगर बहुवचन बनाना हो, बहुवचन तो कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। यदि शब्द स्त्रीलिंग है और वह जो है कि अकारांत है, तो उसमें जो है कि हम एक ही मात्रा लगा देते हैं। ठीक है। यदि आकारांत है, मतलब आ पर समाप्त हो रहा है, आकारांत है, तो हम क्या करेंगे? उसके लास्ट में ए जोड़ देंगे, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे हम उदाहरण के माध्यम समझते हैं, रात। तो रात क्या है? रात अच्छी है कि रात अच्छा है? तो रात अच्छी है। रात होती है या होता है? तो रात होती है, अर्थात इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और यह क्या है? अकारांत। तो किस पे? अ पर हो रहा है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे? एक ही मात्रा बिंदी। तो हम लिख देंगे
ते। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं, पुस्तक। पुस्तक, पुस्तक अच्छी है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है और आकारांत है, हम इसको लिख देंगे पुस्तकें। पुस्तकें। उसी प्रकार से हम लिखें आदत। आदत अच्छी है, इसका हम बहुवचन बनाएंगे, इसको लिख देंगे कि आदतें। आदतें, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखें कि अगला उदाहरण, तो माता। माता आ गया और यह माता क्या है, स्त्रीलिंग है और आकारांत है, तो इसमें ए जोड़ देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माता ए। माता ए। और उदाहरण जैसे सभा। सभा क्या है, स्त्रीलिंग है, सभा होती है, सभा हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, सभा और ए जोड़ देंगे, तो यह इसका बहुवचन हो गया। उसी प्रकार कक्षा। कक्षा चल रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, कक्षाएं। तो कक्षा का बहुवचन क्या हो जाएगी, कक्षाएं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यदि जो है कि यह इकारांत शब्द स्त्रीलिंग है और इकारांत है, और इकारांत का मतलब यदि छोटी पर समाप्त होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग या जोड़ देंगे, या के ऊपर चंद्री बिंदु। यदि इकारांत है तो इसमें भी या जोड़ देंगे, लेकिन यह जो बड़ी ई है यह छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे हम देखते जाति। जाति, तो इस त पर क्या है, छोटी है, अर्थात यह इकारांत है, इसमें हम क्या सिर्फ या जोड़ देंगे, तो लिख देंगे जातियां। जातियां। उसी प्रकार से नीति। नीति, हम इसको लिखेंगे नीतियां। उसी प्रकार से रीति, ये सभी क्या है, छोटी ई आ रही है, इसको हम लिखेंगे री और या। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बड़ा इकारांत का, जैसे छड़ी। तो यह क्या आ गया, इकारांत आ गया, तो हम लिखेंगे छ, और यह बड़ी छोटी में बदल जाएगा, तो छड़ियां। उसी प्रकार से गाड़ी। ये बन जाएगा गाड़ियां। उसी प्रकार से साड़ी। तो क्या बन जाएगा, साड़ियां। इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि यदि इकारांत और इकारांत है तो यह इसके लास्ट में या जोड़ देंगे, और छोटी ई है तो यह अपने ही रूप में रहेगी, और यदि बड़ी ई है तो यह क्या होगी, छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी, और लास्ट में आ लगा देंगे। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही अगले नियम की, कि यदि किसी शब्द के अंत में, अंत का मतलब कि यदि कोई शब्द उकारांत और उकारांत है तो उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। यदि कोई शब्द उकारांत और उकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। यदि कोई शब्द उकारांत है, उकारांत और उकारांत मतलब बड़ा उकारांत है, तो इनका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। उकारांत है तो हम क्या करेंगे, इसमें ए जोड़ देंगे, ए के ऊपर चंद्र बिंदी, और यदि उकारांत है तो इसमें भी ए जोड़ेंगे, लेकिन यह बड़ा वाला उ छोटे वाले उ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम बात करें वस्तु। तो इस तो में क्या है, छोटा ही है, अर्थात यह उकारांत है, तो इसमें ए लगा देंगे, तो हम लिख देंगे वस्तुएं। और हम जैसे लिखते हैं बहु। तो यह हम क्या है, बड़ा वो है, अर्थात उकारांत है, तो इसका हम जब बनाएंगे तो लिख देंगे ब
और ह पर छोटा हो और ए जोड़ देंगे तो बन जाएगा बहुएं। उसी प्रकार से वधु, वधु, वधु में बड़ा ही है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो लिख देंगे वधुएं, मतलब यह छोटा में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से गौ, गौ यह बड़ा हुआ है, उकारांत है, तो जिसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो लिख देंगे गौएं, यह छोटा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह स्त्रीलिंग से संबंधित नियम थे कि स्त्रीलिंग का बहुवचन कैसे बनाएंगे। अब कुछ और नियम है कि यदि कोई शब्द, यहाँ पर लिखते हैं, यह अगला नियम है, यदि कोई शब्द या पर समाप्त होता है तो इस या के ऊपर हम क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदी लगा देंगे। जैसे चिड़िया, चिड़िया। अब इसका बहुवचन बनाना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, चिड़िया और या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे, बहुवचन हो जाएगा। जैसे बुढ़िया, बुढ़िया, तो हम क्या करेंगे कि इस बूढ़ी और या के ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदी लगा देंगे। तो ये हो गए कि यदि यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि कोई शब्द या पर अंत होता है और उसके ऊपर चंद्र बहुवचन बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे। जैसे चिड़िया या पर समाप्त हो रहा है तो इस या पर हम चंद्र बिंदी लगा देंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। तो अगला नियम है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको किसी शब्द में यदि जोड़ दिया जाए तो वो शब्द बहुवचन हो जाता है। तो आइए इन पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। इन शब्दों का प्रयोग जो है कि किसी भी शब्द के आगे या पीछे प्रयोग करके हम इनका जो है कि बहुवचन बनाते हैं। जैसे हम बात करें, एक शब्द है वृंद, वृंद, वृंद। यदि हम इस शब्द को मुनि के लास्ट में जोड़ दें, मुनि वृंद, मुनि वृंद, तो मुनि का मतलब एक मुनि और वृंद जोड़ दिए तो मुनि वृंद। इसी प्रकार से कई शब्दों के लास्ट में वृंद जोड़ने पर वह बहुवचन हो जाता है। जैसे हम बात करें जन, जन, और हम लिख दें युवजन, तो युवा माने एक युवक और युवजन माने बहुत से युवजन। जैसे गढ़, गढ़, कृषक, गढ़, कृषक मतलब एक कृषक, और कृषक में जब गढ़ जोड़ दिए तो बहुत सारे कृषक गढ़। देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़। उसी प्रकार से वर्ग, वर्ग, छात्र वर्ग, छात्र वर्ग, और उसके बाद कृषक वर्ग लिख सकते हैं। लोग, लोग भी शब्द है जिसको लगाने से एक वचन बहुवचन बन जाता है। जैसे नेता लोग, नेता लोग। गुरुजन, यहाँ पर गुरुजन, गुरुजन, गुरु लोग, गुरु लोग। तो याद रखेंगे कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको किसी शब्द के लास्ट में जोड़ दिया जाए, जैसे वृंद, जन, गढ़, वर्ग और लोग, तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो ये रही आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोग वचन को पूरे तरीके से सीख चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।